एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुआहिदा। खाना काबा के साए तले दिफाई ताउन का नया बाब शुरू। मक्का मुकरमा के अलसफा महल में सऊदी वलीअहद की मेजबानी में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती और ताउन की मजबूती मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद। तीनों रहनुमाओं का मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और दरीना दिफाई ताल्लुकात के फरोग का अज़्म। बाहमी रवाबित का भी तफसीली जायजा। वज़ीर आज़म, सऊदी वलीअहद और तुर्क सदर ने नमाज जुमा भी एक साथ अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी जुमे की नमाज पढ़ी। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्की, सऊदिया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। मुआहिदा मक्का के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। हरम के साए में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। तीनों बरादर मुल्क अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम। मुआहिदे पर दस्तखत, एजाज करार। फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी करार दे दिया। कहा, मुआहिदे से सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग हासिल होगा। अमन के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक शामिल हो सकते हैं। सऊदी वजारत खारजा की भी दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। हरम के साए में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। तीन बरादर ममालिक अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम। मुआहिदे पर दस्तखत, एजाज करार। फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी करार दे दिया। कहा, मुआहिदे से सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग हासिल होगा। अमन के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक शामिल हो सकते हैं। सऊदी वजारत खारजा की भी दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। रियाद, जद्दा और मक्का मुकरमा रोशनियों से जगमगा उठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मक्का मुकरमा में कसर अल-सफ़ा आमद। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन, तिजारत और बाहमी शराकत दारी के फरोग पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द ने उम्रा भी अदा किया। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ममलिकत का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तारीखी मुआहिदा तीनों ममालिक के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म का यादा है। आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी अहम संगे मील साबित होगा। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, तारीखी मुआहिदा खित्ते में अमन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। पाक फौज की इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा। तीनों ममालिक की क़यादत यकसा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, ऐसी काविशें मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद व यगांगत का बायस होंगी। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ करना पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। तेल की कीमतें पहले से भी निचली सतह पर आएंगी। मैं खुद मुज़ाकराती अमल में शामिल हूं। बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ज्यादा देर हमारे सामने टिक नहीं सकेगा। अमरीकी सदर का असलहे की किल्लत का एतराफ। मुसलमान मुत्तहिद हों तो हर बैरूनी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हसार और हकीकी अख़ुवत अपनाने का वक्त आ गया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने अपनी सलाहियत और ताकत साबित कर दी। दुनिया की सबसे महंगी फ़ौजी ताकत के मुकाबले में अपनी क़ुव्वत दिखाई। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो।
कराची में मीर रजा की कब्र कुशाई आज होगी। 5 रुकनी बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी कर दिया गया। डॉक्टर समिया सईद कन्वीनर होंगी। बहाली का नोटिफिकेशन जारी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के फराइज अंजाम देंगे। डॉक्टर फराह वसीम बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। CPLC अफसर आमिर खान, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्री चंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा भी बोर्ड का हिस्सा। नौजवान ताजिर के वालिद ने गुज़श्ता रोज तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कराची में मीर रजा की कब्र कुशाई आज होगी। 5 रुकनी बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी कर दिया गया। डॉक्टर समिया सईद कन्वीनर होंगी। बहाली का नोटिफिकेशन जारी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के फराइज अंजाम देंगे। डॉक्टर फराह वसीम बतौर फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। CPLC अफसर आमिर खान, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्री चंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा भी बोर्ड का हिस्सा। नौजवान ताजिर के वालिद ने गुज़श्ता रोज तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मीर रजा की बहन का शवाहिद के बावजूद मामला नजरअंदाज करने का इल्जाम। समा से गुफ्तगू में भाई के डिजिटल वॉच से मैसेजेस डिलीट करने की तरदीद। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे, लेकिन जब आप पाँव पकड़ रहे होंगे तो मैं आपको मीरपुर का, मुजफ्फराबाद का याद दिलवा रहा हूँ। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर की लड़ाई है। ये इनके खानदान का मसला है। इनके अपने लोग ही वज़ीर आज़म को नाकाम बनाना चाहते हैं। मेरे पाँव पकड़ने का वक्त आने ही वाला है। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में गरज बरस। कहा ताकत के भूखे शेरों ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में डाका डाला, अब बाग की तरफ देख रहे हैं। नून लीग गलत फहमी का शिकार। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है। जो हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं उन्हें लग पता जाएगा। अवाम को ताकत मिलने तक नए सूबों की तजवीज़ नाकाबिले अमल है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। हम अक्सरियत हासिल कर चुके। 24 नशिस्तें मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह का रियासत में तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन का दावा। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब में विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी। अगले मरहले में कामयाबी हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का शेड्यूल तब्दील। 10 अगस्त को पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला बाग और हवेली के अवाम हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाकी 7 हलकों का वोटिंग प्लान बाद में जारी किया जाएगा। पेट्रोल 2 रुपए 20 पैसे सस्ता, 327 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के नरखों में 1 रुपया 50 पैसे कमी, 380 रुपए 86 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस वक्त पेट्रोल 258 रुपए था। फिर जैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हुई, इन्होंने कहीं ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है। परसों भरपूर तरीके से हम मार्च करते हुए CM हाउस तक जाएंगे और बैठ जाएंगे जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 510 मकामात पर मुजाहिरे। हाफिज नईम का इतवार को चारों सूबों में वज़ीर आला और गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान। अपने हक के लिए लड़ना होगा। परसों हम पूरी कुव्वत के साथ आएंगे। अमीर जमात इस्लामी का शुरका से खिताब। सिंध हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाने में नाकाम। आज हड़ताल का पहला रोज पहिया जाम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। मुतालबा तस्लीम करना ही पड़ेंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का 2 टोक ऐलान। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। वसूली अगस्त के बिलों में होगी।
दहशतगर्दों पर एक और कारवार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान और दीर में कार्रवाई। 10 ख्वारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक आजम वर्सक में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया गया। सदर ममलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। पाकिस्तान से मुस्तकिल दुश्मनी भारत के मुफाद में नहीं। RSS चीफ भी मोदी की पॉलिसी के खिलाफ बोल पड़े। जंग के दौरान हुकूमत के साथ थे मगर हमसायों के साथ मुस्तकिल नफरत के हक में नहीं। मोहन भागवत का मुंबई में जेन-ज़ी से खिताब। मुसलसल दुश्मनी के बजाय बातचीत ही मसाइल का देरपा हल करार। कहा दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, नफरत की असल वजह सियासत है। सरसब्ज पंजाब का ख्वाब, आलूदा फजा का आजाब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फजा बदस्तूर जहरीली। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग का मंसूबा कागजों से बाहर ना निकल सका। 645 केनाल अराजी को सब्ज बनाने का प्लान भी सुस्त रवि का शिकार। अरबों रुपए के माहौलियाती मंसूबों पर बड़ा सवालिया निशान। समा ने पंजाब हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। फजाई आलूदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरन। बीमार पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और हुकूमत इस पे बिल्कुल रद्द-ए-अमल नहीं शो कर रही है अपना। रिक्शे भी धुआं छोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी, संतें भी, हर बंदा बीमार है सांस की वजह से। एक अरसा हो गया है जिला इंतजामिया शहर के करीब तरीन जो भट्टे हैं वो बंद नहीं करा सकी। उसके अलावा सफाई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। आलूदगी इतनी हो चुकी है कि लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ होने लग गई हैं। कराची में कुरंगी PNT कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, राहगीर जाँ बहक। 2 मुबैना डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शहरी उबैदुल्ला को लुटेरों की गोली लगी। कराची में लुटेरों ने फलाही इदारे को भी ना बख्शा। सोहराब गोट के करीब वारदात, 4 मुलजिमान ईदी सर्द खाने से 65 लाख से जायद लूट कर फरार। रकम रजाकारों की तनख्वाह की अदायगी के लिए रखी गई थी। पुलिस मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। कराची के इलाके कयूमाबाद में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, शौहर शदीद जख्मी। जाँ बहक खातून की शिनाख्त 28 साल की मारूख के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर में पुलिस की जेर हिरासत 2 लड़कियों की पूरी सरार हलाकत। लड़कियां 4 अगस्त की शाम को टाउनशिप पुलिस स्टेशन में मौजूद थीं। फुटेज मंजर आम पर आ गई। अनमोल और आमना मुहर्रर के कमरे में बैठी देखी जा सकती हैं। लड़कियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, वुरसा का दावा। वतन से मोहब्बत का इजहार, हर चेहरे पर निखार। आजादी के जश्न में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पेश पेश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। दौरे वेस्ट इंडीज के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी टीम इंग्लैंड रवाना। इंग्लिश टीम के साथ 3 टेस्ट और 5 वनडे मैचों की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। और चीनी सूबे सिचुआन में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हजारों बरस पुराने फेस्टिवल का इनाकाद। शोलों से खेलते शुरका का रिवायती रक्स देखने वालों के दिल जीत लिए।